एक बार फिर आप सभी प्रिय मित्रों का परमधाम स्टेशन में स्वागत है। यहाँ से जो भी आवाज़ आती है या जो भी शब्द आते हैं वह आपके जीवन के लिए, इस जीवात्मा के लिए एक दिव्य खुराक है, दिव्य औषधि है, दिव्य भोजन है। अगर इसको ग्रहण किया तो जिस प्रकार से पौष्टिक आहार खाने पर शरीर में शक्तियों का संचार होता है, उसी प्रकार से मालिक की आवाज़ इस जीव को शक्तियाँ प्रदान करती हैं ताकि वह अपनी इस यात्रा में आत्मा का संग कर अपने मुकाम, अपने लक्ष्य अर्थात मोक्ष पर पहुंच सके। तो एक एक शब्द आपके लिए ये नहीं है कि शब्द कैसा भी आपको सौंप दिया जाए और आपकी समझ में ना आए। यूँ समझिए कि एक एक शब्द को हीरा बनाकर, हीरा मोती बनाकर आपको पेश किया जाता है, जिसको समझना किसी अनपढ़ के लिए भी कठिन नहीं है। आपने अपने जीवन में अभी तक वो शब्द सुने हैं, पढ़े हैं, जिनको हर कोई समझ नहीं पाता। चूँकि संसार के मालिक का सभी कार्य सरल है और स्पष्ट भी है। यदि मान लीजिए कोई गेहूं का दाना आप तक पहुंचता है तो उसमें किसी प्रकार की ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आपको कहीं से खोज कर निकाला जाए। कितना सरल है कि आपने एक दाने को फेंक दिया और आपको फिर वो 10, 50, 100 दानों के रूप में प्राप्त होता है। तो मालिक का तो हर काम सरल है। और ये नहीं है कि इसको एक अमीर फेंके, एक विद्वान फेंके तभी उसके एक दाने की जगह 100 दाने प्राप्त होंगे या 10 दाने प्राप्त होंगे। इसको कोई भी फेंक दे, परिणाम वही कि उसको भी उतनी ही सफलता प्राप्त होगी। तो इसी प्रकार से ये वो आवाज़ नहीं है जिसको ज्ञानी समझ सकते हैं, अज्ञानी नहीं। क्योंकि सच्चाई सभी की समझ में आती है और झूठ को केवल वही समझ सकता है जो उस गहराई में उतरा हुआ हो। तो आइए परमपिता की बात को शुरू करते हैं। पहले भी बताया है, बात 2 प्रकार से होती है। एक तो किसी के विषय में बात करना, दूसरा फिर उसी के विषय में बात करना। वही बात करता है, वो जो मालिक होता है वो स्वयं बात करता है। तो आइए वही मालिक की बात आप तक पहुंचाता हूं। परमपिता कहते हैं, जिन्हें आप ईश्वर कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, खुदा कहते हैं, गॉड कहते हैं, रब कहते हैं, अकाल पुरख कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, पार ब्रह्म कहते हैं, हरि कहते हैं, राम कहते हैं, कुछ भी कहते हैं आप। ये सभी नाम संसार के दिए हुए हैं, आपने नहीं रखे। और इन्हीं नामों का आप इस्तेमाल करते हैं, इन्हीं को अपनी श्रद्धा पेश करते हैं, भेंट करते हैं। तो आइए आज इसी विषय पर संसार के मालिक क्या मार्गदर्शन करना चाहते हैं, किस सत्य से आपको रूबरू कराना चाहते हैं। तो आइए शुरू होती है परमपिता की आवाज़। बेशक शरीर यही है। मेरे प्रिय बच्चों, संसार के द्वारा बिछाए गए झूठे जाल से
आज मैं आपको अवगत कराता हूँ कैसे बनता है ये मायावी झूठ का जाल। यह भी समझाता हूँ केवल झूठ ही झूठ में मुझे कैसे और क्यों बांटा गया है, इस पर से पर्दा हटाता हूँ। मुझे संसार में किसी ने देखा नहीं, मुझे कोई नहीं जानता और मुझे दिखाने का कोई दावा नहीं करता। क्यों? कभी आपने इस पर विचार किया है? यदि आपने इस पर कभी विचार नहीं किया तो क्यों नहीं किया? मैं बताता हूँ आपने इस पर विचार कभी क्यों नहीं किया। क्योंकि पूरा का पूरा झूठ मायावी बुद्धिजीवियों के द्वारा आप पर बेहद सावधानी पूर्वक तोप दिया गया है। बेहद सावधानी पूर्वक कुछ विद्युत बुद्धिजीवियों के द्वारा इस मायावी झूठ को आप पर तोप दिया गया है। ध्यान से सुनिए। शुरुआत एक उदाहरण के द्वारा करता हूँ। 4 व्यक्ति एक जंगल में बैठे हुए किसी वस्तु की प्राप्ति के विषय पर आपस में विचार कर रहे थे। तभी किसी बात पर आपस में उन चारों में कहासुनी हो जाती है और फिर वह चारों व्यक्ति उस वस्तु को लेकर इसलिए अलग नहीं हुए क्योंकि वह वस्तु तक पहुँचे ही नहीं। इसलिए केवल वस्तु के विषय को लेकर ही अलग अलग हो जाते हैं। चारों व्यक्ति अलग अलग होने पर अपने उस विषय को जो उन्होंने तैयार किया था, उस विषय को क्रियात्मक रूप देते हुए अपने अपने क्षेत्रों के लोगों को वस्तु को प्राप्त किए बिना ही उस विषय को अनेकों प्रकार से विशाल रूप देकर उसके प्रति जागरूक करते हैं। जो उस वस्तु से नहीं बल्कि उस विषय से भी अनजान थे, उन लोगों में उस वस्तु की विषय की जानकारी का बीज बोते हैं। उनकी जरूरत बनाते हुए वस्तु नहीं होने के कारण केवल विषय का ही विस्तार करते हैं। जिस प्रकार से टीवी पर किसी वस्तु का ऐड किया जाता है, विज्ञापन दिया जाता है, लेकिन टीवी पर विज्ञापन करने वाली कंपनियों के पास वह वस्तु होती है। वह झूठा विज्ञापन नहीं करते। कोई भी सामान तब तक नहीं बिकता जब तक उस सामान के प्रति किसी को जागरूक ना किया जाए और उस सामान को किसी की आवश्यकता ज़रूरत ना बनाया जाए। इस प्रकार से वह चारों अपने अपने क्षेत्र के बुद्धिमान समझे जाते रहे। इस प्रकार से वक्त के साथ साथ उनकी लोकप्रियता का विस्तार होने लगता है। वह अपने अपने क्षेत्र की जनता के बीच में तो महान सर्वश्रेष्ठ हो जाते हैं, लेकिन उन चारों में से कोई एक दूसरे को श्रेष्ठ नहीं कहता, एक दूसरे का सम्मान नहीं करता, एक दूसरे को श्रेष्ठ नहीं समझता। क्यों? क्योंकि वह चारों जानते थे कि हम जिस विषय पर विचार कर रहे थे वह विषय हमारा पूर्ण ही नहीं हो पाया था।
उस विषय के नतीजे पर पहुंचने से पहले ही हम में आपस में कहा सुनी हो गई थी। इसलिए हम में से कोई भी उस विषय की पूर्णता तक नहीं पहुंच पाया। आश्चर्य की बात है, जिन्हें एक ही विषय पर दुनिया मानती है वह आपस में मेल नहीं खाते। वह एक दूसरे के सामने नतमस्तक नहीं होते, जबकि दुनिया उनके सामने नतमस्तक होती है। लेकिन दुनिया यह नहीं समझती कि जिस विषय को इन्होंने हमें सौंपा है उसमें अगर सच्चाई है तो फिर यह चारों एक दूसरे के सामने नतमस्तक क्यों नहीं होते? क्योंकि पहले ही चारों परिणाम तक नहीं पहुंचने के कारण उसका वितरण करने से पहले ही विकल्प ढूंढ लेते हैं। उस विषय का वितरण करने से पहले ही विकल्प ढूंढ लेते हैं। इस विषय को तो बांटते हैं, लेकिन जिस वस्तु पर वह विषय तैयार किया गया है उसे नहीं बांटते। वह बांटे भी तो कैसे? वह चारों व्यक्ति उस वस्तु को प्राप्त करने से पहले ही अलग हो गए थे। वह उस वस्तु तक पहुंचे ही नहीं थे और अलग होकर बिना वस्तु के ही केवल उस विषय का ही वितरण कर रहे थे। वस्तु के विषय में कोई ना पूछे, इसलिए उन्होंने उस वस्तु का बीज बोते समय ही अदृश्य करार दे दिया कि यह वस्तु तो अदृश्य है। इस प्रकार से वह चारों उस विषय से ही अपना काम चलाते रहे और उनका काम खूब चलता भी रहा। क्यों? क्योंकि केवल जरूरत जितनी बनाई गई थी उतनी ही उन लोगों ने अपने आप में उसकी जरूरत समझी। इसलिए उनका काम बखूबी खूब चलता रहा और उन चारों के पीछे चलने वाले उनके अनुयायी भी उस विषय में खुश थे। क्यों? क्योंकि वस्तु के स्वाद को जब उनके स्वामियों को ही पता नहीं तो उनको कैसे पता चलेगा? मेरे प्रिय बच्चों, संसार में जो चल रहा है उसकी वजह से आपका बहुमूल्य जीवन व्यर्थ जा रहा है, जिसकी वजह से आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जब सच्चाई नहीं होती है तो झूठ दौड़ता है, झूठ का विस्तार होता है। सत्य जीवन में आने के बाद ही झूठ अपना दम तोड़ता है, झूठ सिकुड़ कर रह जाता है। फिर मेरे एहसास तक पहुंचने के लिए कुछ करने के लिए शेष नहीं बचता। जब तक मेरे एहसास के लिए आप इस शरीर से किसी भी प्रकार का प्रयास कर रहे हो, तब तक समझिए सत्य आपके जीवन में है ही नहीं। यूं समझिए कि वही चार कर रहे हैं। उसी प्रकार उसी विषय का विस्तार जिन्हें वस्तु का पता नहीं। अब चार नहीं, अनेकों धर्म, अनेकों ग्रंथ हैं और विषय विस्तार की भी सीमा नहीं है, लेकिन वस्तु का कहीं किसी को भी पता नहीं है। लेकिन वस्तु उनके लिए आज भी अदृश्य है, पहले भी अदृश्य थी और आगे भी अदृश्य रहेगी। और दुनिया आज भी वही है। मेरे प्रिय बच्चों, वस्तु न कभी पहले अदृश्य थी, न आज अदृश्य है
और ना कभी आगे भविष्य में अदृश्य होगी। आप लकीर के फ़कीर बनना छोड़िए, मेरे दिव्य संदेशों को पूर्ण रूप से समर्पित होते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए। मैं मंजिल पर आपका इंतज़ार कर रहा हूँ।